नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी अमरनाथ यात्रा की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। हम लोगों ने अपने अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ की पानीपत जंक्शन से। वहाँ पर हमने अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया जो बहुत लेट थी। हमारी ट्रेन पानीपत से उधमपुर तक थी। हम लोगों ने स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार किया और आखिरकार ट्रेन आ ही गई। ट्रेन में बैठकर हम सभी उधमपुर जंक्शन पहुँचे। उधमपुर पहुँचकर आरएफआईडी कार्ड बनवाना बहुत आसान है। उधमपुर जंक्शन पहुँचकर हम सभी ने अपने अंगूठों के द्वारा आरएफआईडी कार्ड बनवाए, जिसमें हमारे आधार कार्ड को उन्होंने टैली किया और हम सभी को आरएफआईडी कार्ड दिए। उस समय हम थके हुए बहुत थे, नींद भी आ रही थी, लेकिन एक मन में चाह थी कि हमें बाबा जी के दर्शन को जाना है। आरएफआईडी कार्ड लेने के बाद मन बड़ा प्रसन्न था और वहीं पर उधमपुर स्टेशन पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। हमारा सामान जो बहुत ज़्यादा था उसे भी हम ले रहे थे। वहीं उधमपुर स्टेशन पर हमने एक कैब बुक कर ली जो हमें उधमपुर से बालटाल की ओर ले जाने वाली थी। बालटाल क्या, हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराए थे। उस समय बड़े खुश होते हुए कार में ऐसे झूमते नाचते जा रहे थे मानो बाबा जी के दर्शन जाते ही हो जाएंगे। मन बड़ा प्रसन्न था। नीलग्रंथ तक हमने कैब बुक की थी। नीलग्रंथ से हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक हो चुकी थी। अब हम लोग बड़े खुश थे और प्रकृति का जो नज़ारा बाहर कार से दिखाई दे रहा था, मानो जैसे फिल्मों को देख रहे हों। जिस तरह से फिल्मों में कश्मीर को दिखाया जाता था वो सभी दिखाई दे रहा था। मन बड़ा खुश था। ऐसा मन कर रहा था कि बाहर निकलकर झूमे नाचे गाएं। पहाड़ ही पहाड़, दूर तक हरियाली और इतना सुहाना मौसम कि बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। मैं तो पूरे रास्ते इतनी खुश थी कि मेरा मोबाइल ही मेरे हाथ से नहीं छूटा और मैं वीडियो बनाते ही चली गई। बड़ा अच्छा लग रहा था और मन में प्रसन्नता थी कि अब हम बाबा जी के दर्शन को जाएंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप कश्मीर दर्शन के लिए निकलो तो तब देखना कि कश्मीर कितना सुंदर है। वास्तव में बहुत ही सुंदर, धरती का स्वर्ग है कश्मीर। रास्ते की हर एक पिक्चर को मन कर रहा था कि अपने कैमरे में कैद कर लें। वहाँ से हम देखते देखते प्रकृति का नज़ारा और धीरे धीरे श्रीनगर आ गए। श्रीनगर से आगे हमें जाना था नीलग्रंथ, जहाँ से हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक थी। वहाँ पर जहाँ कश्मीर में भारत का झंडा लहराता हुआ दिख रहा था, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वहाँ से हम निकलते जा रहे और पूरे रास्ते बस यही कि जय भोले बाबा की जयकारे लगाते जा रहे। वहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो कार थी वो प्राइवेट थी। उसके सामने से ही एक कानवाई निकली थी जो भगवती कैंप से निकली थी, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। तो हमने जो है रास्ते में रुककर नाश्ता किया और इंतज़ार किया कि कानवाई आगे निकल जाए, तब हमें परमिशन मिलेगी आगे निकलने की। वहाँ पर हमने देखा कि पहाड़ों के बराबर में थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ से नीचे निकलने के लिए बड़ा ही खतरा सा पैदा हो रहा था। लेकिन वो ड्राइवर जो थे वहाँ के लोकल थे, तो उन्हें इस चीज़ का पूरा अभ्यास था। फिर गाड़ी में बैठकर हम लोग आगे बढ़े और उस रास्ते से हम नीलकंठ हेलीपैड पर पहुँच गए। वहाँ पर सर्दी बहुत थी तो हम सभी ने डबल कैप और जैकेट पहने हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि किस प्रकार यात्रा प्रारंभ की जाए। वहाँ पर हमने रात को 12 बजे से लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा की, लेकिन नंबर नहीं आया। बारिश बहुत तेज़ थी तो मन घबरा भी रहा था कि क्या होगा। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी प्रकार से नंबर नहीं आया। हमने वहाँ की लोकल मार्केट देखी, घूमते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब बारिश रुके और कब हमारा नंबर आ जाए, लेकिन वहाँ पर नंबर नहीं आया और बैठे बैठे थकान होने लगी। उसके बाद वहाँ से हम बालटाल के लिए निकल पड़े और बागपत वालों के भंडारे में पहुँचे। वहाँ पर हमने उनकी शाम की आरती में प्रतिभाग किया और आरती में भोले बाबा और माँ पार्वती के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। ईश्वर की यही इच्छा थी कि वह हमें पैदल बुलाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने मन में संकल्प ले लिया कि अब हम बाबा जी की यात्रा पैदल ही करेंगे।
पूजा में सम्मिलित होने के बाद वहाँ की व्यवस्था देखकर मन बड़ा खुश हुआ और अगले दिन यात्रा प्रारंभ करने का मन बना लिया।